दोस्तों, मन सुंदर की कहानी में आज आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर आप सभी कहेंगे, अब खेल सच में पलट चुका है। आज पहली बार सच में इतने करीब पहुंच जाएगा प्रथम और निहारिका। दादी की चाल पड़ जाएगी लगभग रंगे हाथों में। कहानी में आप देखेंगे कि निहारिका के सच सामने लाने के लिए खुद प्रथम बड़ा नाटक करता है। वह जानबूझकर गुस्से में दिखावा करता है और आधार पर बरस पड़ता है और जोर से कहता है, तुमने मेरी फेवरेट शर्ट गुम कर दी। वह शर्ट मेरे लिए बहुत खास थी। आज मुझे उसी शर्ट को पहनकर एक बड़े क्लाइंट के पास जाना है। राधिका घबरा जाती है और कहती है, प्रथम सर, आप ये वाले शर्ट पहन लीजिए। लेकिन प्रथम का गुस्सा और पड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि सच्चाई कुछ और होती है। असल में प्रथम सच में नाराज नहीं होता। वह तो बस सच्चाई तक पहुंचने के लिए यह सारा नाटक कर रहा होता है। उसके मन में पहले से शक है। कोई लगातार राधिका को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले हीटर की तार कटी हुई मिली थी और अब शर्ट का मामला। उसे यकीन है कि राधिका इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। तभी वह राधिका से कहता है, जाकर अलमारी से वह मेरी फेवरेट शर्ट निकाल कर लाओ। मैं उसी को पहन कर ऑफिस जाऊंगा। लेकिन यह बात निहारिका सुन लेती है और यहीं से वह एक नई साजिश बुन लेती है। वह सोचती है क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, फिर से राधिका को डांट पड़वाऊं। निहारिका चुपके से राधिका से पहले अलमारी तक पहुंच जाती है, शर्ट निकालती है और उसे कहीं छिपा देती है ताकि इल्जाम सीधा राधिका पर आए। जब शर्ट नहीं मिलती तो प्रथम जानबूझकर राधिका पर चिल्लाता है। बाहर से वह गुस्से में दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर हर हरकत पर नजर रखते हुए है। निहारिका यह सब देखकर मन ही मन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं रुकती। अगले ही पल आता है ऐसा मोड़ जहाँ सच पर्दाफाश होने वाला है। क्या इस बार प्रथम पकड़ लेगा निहारिका और दादी को रंगे हाथों? क्या राधिका पर लगते इल्जामों का सिलसिला अब खत्म होगा? आज की कहानी में मित्तल हाउस की दीवारें एक बार फिर से एक नई साजिश की गवाह बनने वाली हैं, क्योंकि इस बार खेल बहुत गहरा और वह सीधे राधिका के सम्मान और रिश्ते पर किया गया है। सुबह का समय है और प्रथम अपनी अलमारी के सामने खड़ा है। वह अपनी फेवरेट शर्ट ढूंढ रहा है, वही हल्के रंग की शर्ट जिसे वह खास मौके पर पहनना चाहता है। हर जगह देखने के बाद भी शर्ट नहीं मिलती और उसका धैर्य टूटने लगता है। वह तेज आवाज से राधे को बुलाता है, मेरी शर्ट कहाँ रखी है? राधे घबरा कर आती है और शांत स्वर में कहती है, अलग रख दी होगी या अलमारी से दूसरे खाने में होगी। लेकिन इस बार प्रथम छोटी सी बात पर भी ज्यादा गुस्सा दिखाता है। वह अलमारी का दरवाजा जोर से बंद करता है और कहता है, तुम्हें पता है वह मेरी पसंदीदा शर्ट थी, फिर भी तुमने लापरवाही की। राधे समझ नहीं पाती कि इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों। उधर दरवाजे के पीछे खड़ी निहारिका सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे एक नया मौका मिल जाता है। वह चुपके से स्टोर रूम में जाती है और वही शर्ट निकाल लेती है जिसे उसने पहले ही छिपा कर रखा होता है। खुली नजदीक है और रंग घर में रखे हैं। वह चालाकी से उस शर्ट पर गाढ़ा रंग लगा देती है ताकि खराब दिखे और फिर उसे वापसी उसी जगह पर रख देती है। कुछ देर बाद जब शर्ट मिलती है तो उस पर लगा रंग देखकर प्रथम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह हैरान होकर पूछता है, यह किसने किया? राधा की आंखें फैल जाती हैं। वह कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन दादी तुरंत बोल उठती हैं, अब झूठ भी बोलेगी। पहले शर्ट गायब, फिर रंग लगा। यह सब संयोग नहीं हो सकता। मित्तल परिवार के बाकी लोग भी उलझन में पड़े जाते हैं। कोई खुलकर राधे का साथ नहीं देता। निहारिका मासूम बनकर कहती है, शायद गलती से रंग लग गया होगा। लेकिन मन ही मन खुश होती है क्योंकि इल्जाम सफलतापूर्वक राधे पर आ चुका है। प्रथम बाहर से बेहद नाराज दिखता है। वह कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी हर चीज गायब हो रही है। पहले काढ़े का मामला और अब सट। उसकी आवाज इतनी कठोर है कि राधिका का दिल कांप उठता है। इसी बीच डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि प्रथम को पूरा बेड रेस्ट चाहिए। समय पर दवाइयाँ और इंजेक्शन देना जरूरी है, वरना हालात बिगड़ सकती है। डॉक्टर दवाइयाँ लेकर चले जाते हैं और यही निहारिका को एक और मौका मिल जाता है। जैसे ही सब लोग व्यस्त होते हैं, वह चुपके से प्रथम की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ कर देती है। कुछ दवाइयाँ बदल देती हैं ताकि असर उल्टा हो, तबीयत सुधरने की बजाय और तबीयत बिगड़ जाए। उधर राधे अपनी माँ की डायरी लेकर बैठी है। उसे विश्वास है कि माँ की लिखी नुस्खे कभी गलत नहीं हो सकते। वह फिर से काढ़ा बनाती है, पूरे मन से काढ़ा लेकर प्रथम के पास जाती है। प्रथम काढ़ा पीता है और उसी समय दवाइयों के असर से उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। उसे चक्कर आने लगता है और कमजोरी महसूस होने लगती है। दादी तुरंत आरोप लगा देती है, देखा, इस लड़की ने फिर कुछ कर दिया। राधे का काढ़ा नुकसान कर रहा है। प्रथम बाहर से गुस्से में कहता है, तुमने मेरी हालत ठीक करने की जगह और खराब कर दी। आज के बाद अपनी माँ की डायरी मेरे लिए कुछ मत बनाना। यह सुनते ही राधा की आंखों में आंसू भर जाते हैं क्योंकि वह डायरी उसके माता पिता की आखिरी निशानी है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। असल में प्रथम को शक हो जाता है
कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है, उसे राधिका पर भरोसा है। इसलिए सबके सामने और ज़्यादा गुस्सा दिखाता ताकि दादी और निहारिका निश्चिंत हो जाएँ कि उसका प्लान सफल है। अंदर ही अंदर वह सच की तलाश में लग जाता है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है। प्रथम जानबूझकर अजीब व्यवहार करने लगता है। कभी अचानक चुप हो जाता है, कभी बेवजह हँस देता है। उसको लगता है कि दवाइयों के असर से उसका दिमाग डगमगा गया है। दादी घबरा जाती है और कहती है, यह सब उस काढ़े की वजह से हुआ है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। प्रथम भी निहारिका की तरह नाटक शुरू कर देता है ताकि असली दोषी को बेनकाब कर सके। राधा पहले डर जाती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि प्रथम की आंखों में कहीं न कहीं विश्वास की झलक अभी है। उधर दादी राधे को समझा देती है, अगर प्रथम की हालत और खराब हुई तो तुम्हें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब से यह लड़की आई है, घर में शांति नहीं है। रजनी की दवाइयों की शीशी देखती है और उसे शक होता है कि कुछ बदला गया है। धीरे-धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं। अब कहानी उस मोड़ पर है जहाँ साजिश और सच्चाई सामने है। क्या इस बार निहारिका और दादी का खेल खत्म होगा? क्या राधिका पर लगे झूठे इल्जामों का सिलसिला थमेगा या फिर कोई नया तूफान आएगा? छल की जीत होगी या भरोसे की? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए यही वर्ड टुडे के साथ।